अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शादीशुदा औरत है, उसने अपने शौहर से हमबिस्तरी की, अज़वाज ताल्लुक़ कायम किया। फिर उसके बाद उसने गैर मर्द के साथ ज़िना कर लिया। शौहर ने भी जो अपना मादा था वो शर्मगाह के अंदर निकाल दिया, और जो वो था यानी कि जो जिसने ज़िना किया था उसने भी ये काम किया। ठीक है। अब मसला ये है कि जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, जो बच्चा पैदा होगा उसका नस्ब किसकी तरफ होगा? उसका नस्ब या उसका जो शादीशुदा औरत है उसके बाप की तरफ होगा, या फिर जो जिसके साथ उसने ज़िना किया है उसकी तरफ होगा। नंबर एक। नंबर दो, क्या इनकी औलाद की, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है नुत्फे से, ठीक है, उस बच्चे का और जिस मर्द ने ज़िना किया है इसकी अपनी जो औलाद है बीवी से, इन बच्चों का आपस में निकाह करना जायज़ है कि नाजायज़ है? आज का ये बहुत अहम मसला है। देखिए, वो अलग बात है कि ज़िना करना गुनाह है, सबको पता है, लेकिन जो मेन जो हमारा मसला है वो ये है कि इन बच्चों का आपस में निकाह जायज़ है कि नाजायज़ है, और जो नसब शामिल होगा वो नसब किसकी तरफ होगा। अच्छा, इसके बारे में मुफ्ती किराम कहते हैं कि एक ज़ानी यानी कि एक मर्द ने ज़िना किया शादीशुदा औरत से, अब जो उस बच्चे का जो नसब है वो जो है ना वो होगा उसके बाप से होगा, यानी कि जो उसका शौहर है उससे होगा। ये कब है? याद रखिए, ये कब है कि जब कोई शक शुबा हो, अगर पक्का यकीन है कि हमल उसी ज़ानी मर्द से है। देखिए ना, पता चल जाता है औरत को, शौहर ने हमबिस्तरी की तो हमल नहीं ठहरा, कुछ अरसा गुजर गया, शौहर चला गया, अब दोबारा उसने किसी और से हमबिस्तरी की, ज़िना की, हमल ठहर गया। अब तो पक्का पता है कि भाई इस मर्द का ये हमल है, ये वाला, इस मर्द ने ज़िना किया, इसकी वजह से ये हमल ठहरा है। ठीक है। अगर तो एहतमाल है, शक है, ठीक है, कि किसका हमल है, जिसने ज़िना किया है उसका भी एहतमाल है और उसके शौहर का भी एहतमाल है, ठीक है, लेकिन फिर इस सूरत में फ़ुक़हा फरमाते हैं जो उसका जो नसब है वो शामिल होगा बाप के साथ। अगर यकीन है कि ये हमल उस ज़ानी मर्द का है तो फिर उसका नसब उसके साथ हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात ये कि इनके बच्चों का आपस में निकाह, देखिए अगर शक है तो इसके बारे में वो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि तब भी इनके बच्चे आपस में निकाह ना करें। हो सकता है कि इसके नुत्फ़े से वो बच्चा पैदा हो, ठीक है, फिर दोनों का बाप एक बन जाएगा, उधर से उसका लड़की का बाप है, इधर से लड़के का बाप एक है, तो जब दोनों का बाप एक हो तो वो आपस में फिर उनका निकाह नहीं होता है। ठीक है। अगर यकीन है कि भाई इसके नुत्फ़े से ही बच्चा पैदा हुआ है और वो इसकी बेटी है, वो बेटा है दूसरी औरत से, तो ज़ाहिर बात है फिर तो पक्का यकीन है। शक की बिना पर भी हमने उनके आपस में निकाह नहीं करना, और अगर यकीन है तो फिर तो करना ही नहीं है। दोनों सूरतों में हमने नहीं करना है। अब रही बात बच्चे के नसब की, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो नसब कहाँ शामिल होगा। अच्छा, इसके बारे में फ़ुक़हा क्या फरमाते हैं, एक फ़तवा मेरे पास मौजूद है, एक मसला, शादीशुदा औरत से मुस्तकिल ज़िना करने की सूरत में इस औरत से पैदा होने वाले बच्चों का नसब इसके शौहर से ही साबित होगा। यानी किसी ने ज़िना किया है तो उसका शौहर से साबित, ये उस वक़्त है जब यकीन, लेकिन चूँकि ये एहतमाल है कि बच्चे या बच्चा ज़ानी की नुत्फ़े से हो, लिहाजा ज़ानी की औलाद का मुज़य्यना की औलाद से निकाह जायज़ नहीं है। ठीक हो गया। मुज़य्यना के जिसके बच्चे के बारे में ये यकीन हो कि वो ज़ानी के नुत्फ़े से नहीं है, इस बच्चे का निकाह ज़ानी के बच्चे से जायज़ है। अगर यकीन हो इस बात का कि जो ज़िना जो बच्चा है ये उसका नुत्फ़ा नहीं है, यानी कि जिसने ज़िना किया है उसका नहीं है, ये तो शौहर का है, इसने ज़िना तो की है लेकिन इसने जो अपनी मनी वो बाहर निकाल दी है, या फिर इससे वो पक्का यकीन है कि इससे वो नुत्फ़ा नहीं ठहरा है, वो तो पहले ही हामिला थी, वो पहले ही थी, फिर उस सूरत में इनका आपस में निकाह जायज़ है। अगर शक है, अगर किसी किस्म का शक है तो फिर जायज़ नहीं है, ये यकीन है तब जायज़ नहीं है। अगर पक्का यकीन है कि उसका नुत्फ़ा नहीं है ये इस ज़ानी का, तो फिर आपस में उनका निकाह का जायज़ है। यानी कि किसी औरत से ज़िना कर लिया है किसी मर्द ने तो उनके बच्चों का आपस में निकाह जायज़ है। ठीक है, तो लिहाजा नहीं। हाँ, जिस औरत से ज़िना कर लिया गया है अब वो बंदा उसकी बेटी से ज़िना वो निकाह नहीं कर सकता। इस तरीके से जिस बंदे ने ज़िना किया है अब वो औरत उसके बेटे से जो है निकाह नहीं कर सकती है।
تو یہ تھا مسئلہ جو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بچے کا نسب کہاں شامل ہوگا اور جو اولاد ہے اس کا نسب کیسے شامل ہوگا, وہ کس کی طرف ہوگا. امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں, چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. اور اس طرح اور جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اپنے مفتری کرام سے پوچھیے, لکھ کر بھیجیے, فتویٰ لیجیے ان سے. میں نے آپ کو رائے دے دی ہے, فتویٰ آپ کو مفتری کرام دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.